हेलो दोस्तों, दिस इज़ बरकतुल। वेलकम टू हैक फॉर कोड। तो यार, आज के इस वीडियो में हम लोग अपना पहला जावा प्रोग्राम को देखेंगे और बहुत बारीकी से देखेंगे। कोशिश करेंगे कि एक एक चीज़, छोटी से छोटी डिटेल्स को समझ सकें। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो देखा है तो वहाँ पर हमने अपना पहला जावा प्रोग्राम लिखा था। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या है कि एक सिंपल से समझते हैं कि ये पहला लाइन को पहले पूरा समझते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर उस लाइन के एक एक टर्म्स को समझेंगे। ये पहला लाइन क्या लिखा है? पब्लिक क्लास मेन। ये एक क्लास डिफाइन कर रहा है। ये लाइन जो है ये क्लास डिफाइन कर रहा है। क्लास क्या है इसको समझेंगे अभी। उसके नीचे आते हैं। ये है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और स्ट्रिंग args। ये एक फंक्शन है। क्या है? एक फंक्शन है ये, ठीक है। फंक्शन भी समझेंगे, फंक्शन क्या है आगे समझेंगे। और ये क्या है? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन हेलो एवरीवन। ये क्या कर रहा है? ये आउटपुट दे रहा है। क्या आउटपुट दे रहा है? हेलो एवरीवन। देखते हैं कैसे। यहाँ पे हमने रन किया, हेलो एवरीवन, ठीक है। पहला लाइन क्या है? एक क्लास है। दूसरा लाइन एक फंक्शन है जो कि मेन फंक्शन है। तीसरा लाइन क्या कर रहा है कि हेलो एवरीवन प्रिंट कर रहा है, जो कि हमने कहा है उसे प्रिंट करने के लिए, ठीक है। अब ये चीज तो ऊपर ऊपर से समझ लिए। अब देखते हैं कि ये क्लास क्या है, फंक्शन क्या है और ये चीज क्या है, सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट, ठीक है। तो क्लास को आप अपना स्कूल के क्लास को समझिए, ठीक है, कि एक क्लास 10 है या क्लास 9 है, कुछ भी एक क्लास है, ठीक है। तो क्लास के अंदर होता क्या है कि स्टूडेंट्स रहते हैं, सब्जेक्ट्स रहता है और टीचर्स पढ़ाते हैं उसको, ठीक है। तो स्टूडेंट जो एक बार एडमिशन ले लेते हैं तो इतना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्लास में हैं, ये टीचर ये पढ़ाते, ये टीचर ये पढ़ाते। मतलब एक क्लास के अंदर में कुछ कुछ प्रॉपर्टीज होती है और कुछ कुछ फंक्शंस होते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स, टीचर्स, सब्जेक्ट्स, ये सब समझ लीजिए उसका एक प्रॉपर्टी है ना। कि रोल नंबर 1 ये है, रोल नंबर 2 ये है, 30 स्टूडेंट्स है या 10 टीचर्स है, ये सारा उसका प्रॉपर्टीज है। उस क्लास 10 का प्रॉपर्टीज। अगर कोई पूछे क्लास 10 में कितने बच्चे हैं, तो हाँ इतने बच्चे, 30 बच्चे या 40 बच्चे, वो उसका प्रॉपर्टीज है। फंक्शंस क्या है कि मंडे के दिन फर्स्ट पीरियड में ये क्लास होता है, ट्यूसडे के दिन थर्ड पीरियड में ये क्लास होता है, संडे के दिन छुट्टी है, सैटरडे के दिन छुट्टी। ये सारा फंक्शंस है, ये होता है क्लास, ठीक है। अगर आप लोग को अभी नहीं समझ आया तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जब पढ़ेंगे तो और डिटेल में क्लास के बारे में समझेंगे। अब क्लास तो समझ में आ गया क्लास क्या है, लेकिन ये क्लास को डिफाइन कैसे किया। क्लास में पहले लिखे पब्लिक। पब्लिक इसलिए लिखे है ताकि, मतलब हम पब्लिक लिखकर ये बोलना चाह रहे हैं कि ये जो क्लास है ये क्लास को पब्लिक कर दिए, मतलब कोई भी इसे एक्सेस कर सकता है, इसे इसका यूज कर सकता है। इस क्लास को मतलब ओपन कर दिया, पब्लिकली एक्सेसिबल हो गया ये चीज, ठीक है। पब्लिक लिख के हम लोग इसे पब्लिकली ओपन कर दे रहे हैं, पब्लिक। और ये कीवर्ड डाले क्लास, ठीक है। और ये मेन क्लास का नाम है, ठीक है। ये क्लास का नाम और ये यहाँ पे देख जो रहे आप मेन, ये नाम, ये है डॉट जावा फाइल, ठीक है। क्लास का नाम और फाइल का नाम दोनों हमेशा सेम रहेगा, दोनों हमेशा सेम रहेगा। मतलब ये जो फाइल है, ये फाइल का नाम और ये क्लास का नाम दोनों हमेशा सेम रहेगा। इस चीज को याद रखें, ठीक है। तो पब्लिक समझ गए, क्लास कीवर्ड है जो कि डिफाइन करने के लिए हम लोग लिखते हैं क्लास, और मेन उस क्लास का नाम है, ठीक है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। ये क्या है? ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है, उस क्लास का एक फंक्शन। और ये एक मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन क्या होता है कि जैसे आप कोई भी प्रोग्राम आप लिखे, ठीक है, कोई भी प्रोग्राम लिखे, तो जब कंपाइलर कंपाइल करेगा, मतलब जब प्रोग्राम रन हो रहा होगा, तो मशीन जो है, जो कंप्यूटर है, वो क्या करेगा? सबसे पहले इस मेन फंक्शन के अंदर जाएगा। चाहे जितना भी बड़ा आपका कोड हो, जो प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट है, जो सबसे पहला चीज जो एग्जीक्यूट होगा वो होगा हमारा मेन फंक्शन, ठीक है। अब ये मेन फंक्शन, और हर क्लास में एक विदाउट मेन फंक्शन कोई क्लास चलेगा ही नहीं। आप सोचिए कि आप एक ऐसा घर है जिसको 4 दीवार है, जिसका 4 दीवार है, कोई खिड़की नहीं है, ऊपर से बंद है, नीचे से बंद है, कोई गेट नहीं है,
तो वो घर के अंदर आदमी रह सकता है? नहीं रह सकता है। तो कोई सुरंग भी नहीं है उस घर पे, ठीक है। इन शॉर्ट, अगर किसी प्रोग्राम में मेन फंक्शन नहीं है तो वो प्रोग्राम काम नहीं करेगा, वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मेन फंक्शन ही जो होता है वो हमारा एंट्री पॉइंट होता है, हर प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट मस्ट है, ठीक है। मेन फंक्शन को हम लोग कैसे लिखे? सबसे पहले पब्लिक। पब्लिक मतलब जैसा हमने बताया कि एक्सेसिबल टू एवरीवन, क्योंकि अगर ये इस मेन फंक्शन को एक्सेसिबल टू एवरीवन नहीं करेंगे, मतलब इस मेन फंक्शन को पब्लिकली ओपन नहीं करेंगे कि कोई भी इसे यूज करता है सकता है, तो इसका मतलब ही नहीं होगा ना। पब्लिक, जैसे कि हमने यहाँ बात किया था, ये जो पब्लिक है कि पब्लिकली एक्सेसिबल हो जाता है, वैसे ये भी है कि पब्लिकली एक्सेसिबल है। स्टैटिक, अच्छा स्टैटिक क्या होता है कि स्टैटिक हम लोग देखिए, स्टैटिक से पहले हम लोग क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में समझते हैं। मतलब स्टैटिक बेसिकली क्या है कि किसी भी क्लास के अंदर में जो प्रॉपर्टी होता है या फंक्शंस होता है, ठीक है, उसको यूज करने के लिए, उसको इस्तेमाल करने के लिए उसका ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। मिसाल के तौर पे पहले स्टैटिक बता देते। स्टैटिक क्या कि स्टैटिक, अगर कोई भी क्लास के अंदर कोई फंक्शन है, कोई वेरिएबल है या कोई प्रॉपर्टीज है, वो अगर स्टैटिक है तो उसे हम लोग बिना उसका ऑब्जेक्ट बनाए, बिना उसका ऑब्जेक्ट यूज किए एक्सेस कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। एकदम इन शॉर्ट बता रहे, एकदम 2 मिनट के अंदर में बताएंगे, समझिएगा सही से। सपोज एक एग्जांपल के, अभी आईफोन 14 लॉन्च हुआ, ठीक है। तो आईफोन 14 जब लॉन्च हुआ था, उससे पहले उसका ट्रेलर लॉन्च हुआ। ट्रेलर लॉन्च हुआ तो उसमें हमें कुछ चीजें ही समझ में आ पाई। हाँ, ये इस कलर का है, इसमें इतना जीबी रैम है, ये इतना मेगापिक्सल कैमरा है, ये प्रॉपर्टीज है, ये सारी चीजें क्या है कि हमें उसका ट्रेलर से समझ में आया था, ठीक है। लेकिन अगर हमें ये पता करना होता कि वो टच करने में कैसा फील होता, मतलब कितना स्मूथ है, ठीक है, और कितना हेवी है, हेवी मतलब फील करना, हमको फील करना है, ठीक है। हेवी हमको बोल दिया कोई कि हाँ इतना ग्राम या कुछ भी है, बट हमको फील करना है, तो वो नहीं कर सकते थे, समझ रहे आप। तो वो ये क्लास, वो जो ट्रेलर था, वो जो कुछ भी जो खरीदने से पहले, जब तक हम लोग ऑनलाइन चेक कर रहे हैं या कहीं पर भी चेक कर रहे हैं, वो क्या है, आईफोन 14 का एक क्लास है। वो जो भी ऑनलाइन हम लोग चेक कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो एक आईफोन 14 का एक क्लास है। अब ऑब्जेक्ट क्या है, जब हम उसको ऑर्डर कर दिए, मेरे पास आ गया, मेरे पास है, अब वो एक ऑब्जेक्ट है। जब तक मेरे पास नहीं था, वो एक क्लास था, उसको बस देख सकते थे, एक लिमिटेड चीज ही उसके बारे में जान सकते थे। बट जब अब वो मेरे पास आ गया है, तो अब हम उसमें जो चाहे वो कर सकते हैं, फोटो ले सकते हैं, उसको फील कर सकते हैं, उसको टच कर सकते हैं, उसका वेट समझ सकते हैं, कैसा है, क्या है, नहीं है, ठीक है। तो क्लास और ऑब्जेक्ट में ये डिफरेंस आ गया। अब स्टैटिक क्या है कि एक क्लास के अंदर में एक उसका प्रॉपर्टी है, जैसे मान लीजिए प्राइस, ठीक है, वो स्टैटिक है। कैसे स्टैटिक है कि अब जैसे मेरे पास आईफोन नहीं है, लेकिन फिर भी हमको उसका प्राइस पता है। क्यों पता है? मतलब हमको ऑब्जेक्ट का जरूरत नहीं है ना, हमको खरीदना नहीं पड़ेगा उसका प्राइस जानने के लिए। समझ रहे हम क्या बोल रहे हैं? हमको खरीदना नहीं पड़ेगा, हमको ऑब्जेक्ट लेना नहीं पड़ेगा। तो वैसा प्रॉपर्टीज जो कि विदाउट ऑब्जेक्ट यूज किया जा सकता है, विदाउट ऑब्जेक्ट उसको एक्सेस किया जा सकता है, प्रॉपर्टी बोलिए या फंक्शन बोलिए, वो होता है स्टैटिक। समझ गए हैं ना आप हम क्या बोलना चाह रहे हैं? स्टैटिक क्या होता है कि बिना ऑब्जेक्ट का हम लोग उसका क्लास, उस क्लास के अंदर में ऐसा प्रॉपर्टीज है या ऐसा फंक्शंस है और कुछ ऐसा फंक्शन है जो स्टैटिक है। अगर कोई फंक्शन या प्रॉपर्टी उसका स्टैटिक है, तो उसका बिना ऑब्जेक्ट यूज किए हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। इन शॉर्ट, अब एकदम शॉर्ट में बताते हैं, एक रिकैप करते हैं। देखिए, आईफोन 14 जब तक हम लोग ऑनलाइन देख रहे हैं या जब तक हम लोग ऑनलाइन देख रहे हैं या ऑर्डर किए, जब तक तब तक वो एक क्लास है। जैसे ही वो डिलीवरी होता है मेरे पास, वो एक ऑब्जेक्ट बन जाता है। और वैसा प्रॉपर्टीज, वैसा फंक्शन जो कि बिना ऑब्जेक्ट की मदद से, मतलब बिना हमको ऑब्जेक्ट का जरूरत नहीं है उसको एक्सेस करने के लिए, उसको यूज करने के लिए, वो होता है स्टैटिक। जैसे कि आईफोन 14 का प्राइस जानने के लिए हमको आईफोन 14 खरीदना नहीं पड़ेगा, हम ऐसे भी ऑनलाइन चेक करके बता सकते हैं। बट आईफोन 14 का स्मूथनेस फील करने के लिए, उसका वेट हाथ में देखने के लिए हमको उसका ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा, तो वो स्टैटिक नहीं है, ठीक है। छोटा बता रहे थे बट बहुत ज्यादा इलैबोरेट हो गया है। होप आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो हम गारंटी दे रहे हैं आप लोग को, हम लोग जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे तो वहां पे आपको सारा चीज क्लियर हो जाएगा, ठीक। ओके, पब्लिक, स्टैटिक, वॉइड। तो ये वॉइड क्या है कि
वॉइड हम लोग वहां पर यूज करते हैं जहां पे फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करता है। एक एग्जांपल ये थे फंक्शन का कि हमको मैगी बनवाना है, ठीक है। एकदम पहला लेक्चर में हमारा होगा कि एक फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन को यूज करके हमको मतलब मैगी बनाना है। हमको देखना नहीं है कि मैगी बनने में क्या है, नहीं है। हम गए रेस्टोरेंट में गए, या मैगी या चाउमीन कुछ भी, रेस्टोरेंट में गए, हम गए, उसको पैसा दिए, या बोले कि हमको एक मतलब एक प्लेट चाउमीन चाहिए, ठीक है, चाव चाहिए एक प्लेट। तो बैकग्राउंड में कैसे बनाए क्या बनाए हमको उससे मतलब नहीं है, वो ला के हमको दे दिया, ठीक है। हम कॉल किए किसको, उस रेस्टोरेंट वाले को कॉल किए, क्या, चाउमीन मांगे उससे, हमको रिटर्न में क्या मिला, चाउमीन। मतलब हम कॉल किए रेस्टोरेंट फंक्शन को, ठीक है, कि हमको चाउमीन चाहिए, वहां से हमको रिटर्न में क्या मिला, चाउमीन, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे अगर हम किसी भी कोई भी फंक्शन को अगर कॉल कर रहे हैं तो हमको कुछ रिटर्न में चाहिए। तो फंक्शन को कॉल करने से कुछ तो रिटर्न आता है, बट जो फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करता है, कुछ रिटर्न नहीं करेगा वो, तो वहां पे हम लोग लिखते हैं वॉइड, ठीक है। पब्लिक हो गया, स्टैटिक हो गया, वॉइड हो गया। ये क्या है, मेन फंक्शन का नाम ही है मेन, ठीक है। तो ये देखिए, ये मेन में और ये मेन में कंफ्यूज मत होइएगा, ये क्लास मेन है, ठीक है। इसका नाम और फाइल का नाम हमेशा सेम होगा, ठीक है। जरूरी नहीं है कि मेन ही होगा, क्लास स्टूडेंट भी हो सकता है। अगर ये स्टूडेंट होगा तो फिर ये भी स्टूडेंट होगा, ठीक है। हम लोग देखेंगे आगे में कैसे हम लोग क्लास डिफाइन करते हैं, ठीक है। और लेकिन ये जो मेन फंक्शन है ये हमेशा मेन होगा। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन जो है ये मेन हमेशा मेन रहेगा, ठीक है। स्ट्रिंग args ये एक कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट है जो कि स्ट्रिंग ऑफ एरे टाइप में, बहुत कॉम्प्लेक्स हो रहा है, इसको अभी स्किप कीजिए, ठीक है। अभी इसके बारे में अभी जानना एज अ बिगनर बहुत सही नहीं रहेगा, ठीक है। आगे हम लोग जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ लेंगे उसके बाद फिर से हम ये चीज़ को बताएंगे कि ये कहाँ यूज होता है, कैसे मतलब कहाँ काम आता है, तो इसको अभी स्किप करते हैं, ठीक है। तो हमने क्लास देख लिया, एक क्लास के अंदर में एक फंक्शन था, मेन फंक्शन जो कि एंट्री पॉइंट था, वो देख लिया, कैसे क्लास लिखते हैं, कैसे फंक्शंस लिखते हैं। अब हमारा प्रोग्राम क्या कर रहा था, हेलो एवरीवन प्रिंट किया, ठीक है। वो अभी तक हम क्लास देखे, फंक्शन देखे, बट कहीं पे भी हेलो एवरीवन का बात नहीं आया। अब ये जो इस फंक्शन क्या, ये फंक्शन क्या कर रहा है, देखिए बेसिकली ये मेन फंक्शन क्या कर रहा है कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हेलो एवरीवन, ये हेलो एवरीवन को प्रिंट कर रहा है। कैसे कर रहा है, ठीक है। ये सिस्टम क्या है, सिस्टम एक क्लास है, ठीक है। डॉट आउट क्या है, उस क्लास के अंदर में, देखिए सिंपल समझते हैं, एकदम 30 सेकेंड के अंदर में बताएंगे, शॉर्ट में समझिएगा, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ठीक है। डॉट को ऐसे समझिए कि डॉट को एक डेप्थ, थोड़ा और डेप्थ में समझिए कि अगर कोई चीज है उसके बाद अगर हम डॉट लगा दे रहे हैं तो उसके थोड़ा और अंदर जा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि सिस्टम एक क्लास है, ठीक है। सिस्टम क्या है, एक क्लास है। क्लास कौन सा क्लास, क्लास 9 समझ लेते या क्लास 12 समझ लेते, ठीक है, क्लास 12। डॉट क्लास के अंदर जाइए, आउट, आउट एक सब्जेक्ट है, ठीक है। सिस्टम एक क्लास है, आउट एक सब्जेक्ट है। डॉट प्रिंटलन, प्रिंटलन उस सब्जेक्ट के अंदर एक चैप्टर है, समझ में आ रहा है। सिस्टम जैसे हमको क्या करना है, बेसिकली उस चैप्टर में हेलो एवरीवन लिखना है, ठीक है। उस चैप्टर के एंड में हमको हेलो एवरीवन लिखना है। तो हम क्या करेंगे, पहले वो क्लास में जाएंगे, उस क्लास का उस सब्जेक्ट में जाएंगे, मतलब किस सब्जेक्ट में हो रहा है ना, मतलब किस पीरियड में वो क्लास चल रहा है। क्लास में तो एक क्लास में तो बहुत सारा सब्जेक्ट होगा ना, ठीक है, एक क्लास में बहुत सारा सब्जेक्ट होगा। तो हम लोग वो सब्जेक्ट में जाएंगे जो हमें प्रिंट करवाएगा। तो सिस्टम डॉट आउट, आउट में गए, डॉट प्रिंटलन क्या है कि उस सब्जेक्ट का, उस बुक का उस चैप्टर में जाएंगे जहां पे हमको एंड में हेलो एवरीवन लिखना है, ठीक है। अब ये एग्जांपल हो गया। सिस्टम क्या, ये सच में एक क्लास है। आउट क्या है, प्रिंट स्ट्रीम जो कि हेल्प करता है प्रिंट करने के लिए। ये जो हेलो एवरीवन आया है, हम डिस्प्ले हुआ है, आउटपुट हुआ है, इसमें जो हेल्प करता है उसका वेरिएबल है आउट। मत समझिए उतना डीपली में। प्रिंट स्ट्रीम का मतलब ये आउट जो है वो हेल्प करता है प्रिंट करने में। प्रिंटलन क्या करता है, प्रिंटलन भी हेल्प करता है प्रिंट करने में, अगर ऊपर ऊपर से समझे तो,
ठीक है, एक होता है प्रिंट एलन, एक होता है प्रिंट, वो सब हम लोग आगे में समझेंगे। मेन समझ लिए, फंक्शन समझ लिया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन क्लास है, उसके अंदर एक सब्जेक्ट है, उसके अंदर एक चैप्टर है, चैप्टर के अंदर हेलो एवरीवन लिख दिया तो हम लोग को हेलो एवरीवन आ गया। तो बेसिकली यही है, थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे समझिए। हम कोशिश किए आप लोग को जितना इजी वे में, जितना डिटेल में और इजी दोनों में समझा पाने का उतना समझाए, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, अपना फीडबैक दें और अपने दोस्तों तक शेयर करें, अपने नेटवर्किंग में शेयर करें, अपने क्लास में शेयर करें। तो यार अगर आपने आज के इस लेक्चर से कुछ भी सीखा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आज मतलब क्या ऐसा चीज़ था कि पब्लिक या स्टैटिक या वॉइड, क्या ऐसा चीज़ आप लोगों को पहले नहीं समझ आता था जो अब समझ आया है। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ठीक है। और बस आज के इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप ग्रोइंग।